दिया है, तो कुछ तो सबूत होगा ना आपके पास। मेरा नहीं ख्याल आप दोनों खांसी का सिरप पी के बैठे ये वीलॉग कर रहे थे, कुछ तो सबूत होगा ना इतनी बड़ी बातें करने का। मैंने आपको कहा चलो मैं मिडिल क्लास ही सही, आप ऐसी बातें बिलावल के बारे में नहीं कर सकते, हमजा शहबाज के बारे में नहीं कर सकते, किसी और बड़े आदमी के बड़े बेटे के बारे में, शहजादे के बारे में नहीं कर सकते, किसी शहजादी के बारे में नहीं कर सकते। चलो यार मेरे बारे में कर सकते हो तो कम से कम आप उसका कोई सबूत तो रखते होगे ना। तो एक तो मुझे ये सबूत चाहिए, या आपकी अपॉलॉजी चाहिए, या पब्लिक में ले आए। अच्छा इन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, तो हो रही होगी, मेरी तो आंखों पे पट्टी थी, मेरे हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थी, आंखों पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। हो रही होगी तो मैं इजाजत देता हूं, ले आए सामने। इसलिए मैं बड़ी सादा बात करता हूं कि जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, लिबरल शख्स जो होता है ना, वो किसी इंसान के ना साथ होता है ना खिलाफ होता है, वो आइडियाज के साथ होता है और आइडियाज के खिलाफ होता है। जो ऑप्रेसर होता है उसके खिलाफ होता है लिबरल आदमी। ये मैंने पहली दफा लिबरल देखे हैं जिनकी अपनी चॉइस है, उन्होंने कब ऑप्रेसर के साथ होना है और कब विक्टिम के साथ होना है। सारी जिंदगी कहते हैं हम विक्टिम के साथ हैं, और जब अब मैं आपको बुरा लगता हूंगा, मेरे बारे में एक लेबल है जी, बहुत इन्होंने, मैंने पूरे अपने टाइम में एक लफ्ज मेरे मुंह से अदा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसका वावेला कल परसों मचाया गया, और उस पर मैंने सिर्फ अफसोस का इजहार किया जाके, उस एक लफ्ज पे और किसी चीज पे नहीं। और मेरे 5 साल के पॉलिटिकल करियर में वो एक लफ्ज है वो मेरे से अदा हुआ जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन मुझे इन्होंने ब्रांड किया कि बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल करते, हालांकि इनके अपने लोग खवातीन को गालियां देते हैं, क्या कुछ करते। मेरे से जो एक लफ्ज हुआ था मैंने उसे भी वापस ले लिया, उस पर भी अफसोस किया है। क्या आपने कभी वापस लिए अपने अल्फाज? मुझे तो आपने ब्रांड किया। तो चले मैं आपको बुरा लगता हूंगा, आपने कहा जी बहुत बुरी बातें करते थे, लेकिन आपने ये तो देखना है कि आप हक पे खड़े हैं या ना हक खड़े हैं। आप विक्टिम को मजीद पंच मार रहे हैं या आप किधर खड़े हैं? मुझसे नफरत कीजिए, आपका हक है अगर आपने करनी है, बट स्टैंड विद योर आइडियाज। एटलीस्ट जो खाल पहनी हुई है उसके साथ तो ऑनेस्ट रहे ना। सो मुझे अफसोस हुआ, मैं आपके बारे में रीथिंक कर रहा था, यकीन कीजिए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। मैं अपने से, क्योंकि हम सब इस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मैंने भी सीखा, हम मुसीबतों में और ज्यादा सीखते हैं। मैं आपके बारे में रीथिंक कर रहा था, मैं सोच रहा था कभी हम दोबारा मिलेंगे। आपसे पहले भी फवाद चौधरी साहब के घर पे कई दफा मुलाकात हुई, मैं सोच रहा था दोबारा कभी आपसे मिलेंगे तो डिफरेंट, क्योंकि मैं आपसे वहां पर बातचीत नहीं करता था, मुलाकात भी होती थी। आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से, मेरे लीडर के ऊपर आपकी जो तौहीन अमेज कमेंट्री होती थी उसकी वजह से मैं इवन वहां भी आपसे बातचीत नहीं करता था। लेकिन मैं अब सोच रहा था कि चलें शायद अगली मुलाकात हो तो हम कोई मैंने इतनी बड़ी मुसीबत देखी उसमें से ये कि कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं। इन दोस्तों को भी कहते हैं यार इतनी अखीर पर नहीं जाना आपने। मैंने तो कभी नहीं अपने मुखालफिन के लिए ऐसे लफ्ज, ऐसे इल्जामात लगाए जिसका सबूत ना हो। तो इसलिए आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए फौरन। अगर आप नहीं करते तो इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता इंसाफ मिलेगा कि नहीं, इंसाफ के लिए तगोदो करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे अलावा जिन शुरफा की, 4 लोगों के तो नाम ले दिए गए जो डिफरेंट इदारों के अंदर बड़े अहम ओहदों पर हैं या रिटायर हो चुके, तो इंस्टीट्यूशंस को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पर्सनैलिटीज को भी की जा रही है, मुझे तो की जा रही है। तो मैं अब देखता हूं कौन एक्शन लेता है, कितना एक्शन लेता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी किस्म का ऐसा कानून नहीं चाहता इन पर भी जिसका मैं खुद मुखालिफ हूं। मैं इन पे गद्दारी का, बगावत का कोई केस नहीं क्लेम कर रहा, मैं ये डेफेमेशन का कह रहा हूं। या इनसे सबूत लिए जाएं जो सारी बातें इन्हें कही हैं, या इन्हें अगर किसी तोते ने, चिड़िया ने जो भी बताया है उससे उस तोते चिड़िया का पूछ लें। तो ये मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में ये रिफ्यूट कर रहा हूं। इसका लीगल नोटिस आपको दिखा चुका हूं जो इनको भेज दिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर इसका जवाब ना आया
तो कोर्ट ऑफ लॉ में, मुझे पता वो हंस रहे होंगे कि कोर्ट में क्या होना है क्योंकि अक्सर ऐसे मुकदमात हमारे यहाँ, माफ़ कीजिएगा, लेट हो जाते हैं बहुत। चले जितनी देर भी हुआ इसको करेंगे और चलेंगे इसके साथ और देखेंगे इंसाफ मिलता है कि कोई सवाल आज। ये बता दीजिएगा, आपने लीगल नोटिस तो भेजा, उसका प्लेटफॉर्म जो है वो ये साइबर क्राइम है, आपको अगर साइबर क्राइम वो बुकला करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं उस पर। ये मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि जी सारे हैं इसमें, किस कोर्ट में जाया जा सकता है, ये तमाम नोट्स हैं बुकला के। ये मैं सारी रात यही तैयार करता रहा हूँ, सारी लीगल स्ट्रेटजी। ये नोटिस नहीं है, ये नोट्स हैं कि कौन से कानून के तहत कौन सा केस किया जा सकता है, साइबर क्राइम में क्या किया जा सकता है, डेफेमेशन पे क्या किया जा सकता है, सिविल सूट हो सकता है, क्रिमिनल, सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैंने ये कहा कि मैंने अपने बुकला को कहा जी सब कुछ करें जो किया जा सकता है। अब उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो जहां जहां कहेंगे मैं वहां वहां जाता जाऊं। अच्छा, जैसा कि बताइएगा कि आपके समझते हैं कोई आज भी कुछ लोग आपके पीछे लगे हैं, कुछ हज़ारों के लोग हैं जो आपकी जगह के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने कहा कि एक नाम आपके पास है, वो नाम बताते हैं कौन है वो लोग जो आपके पीछे लगे हैं? देखिए, जो नाम मैंने आपको बताया वो मुनासिब वक्त जब आएगा तब बताऊंगा। जो दूसरा सवाल का वो आपका अजम्पशन पे, मैं अजम्पशन पे तो जवाब नहीं दे, मैं तो किसी को एक्यूज़ नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना हो। मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं, मेरे पास ना कोई इदारा है ना एजेंसी है जो मैं ये पता कर लूँ। आप मेरे से ज़्यादा बाखबर साफ़ी हैं, ये काम आपका। मेरे से पूछने की बजाय आपको मुझे बताना चाहिए। इसमें से मज़ा या चीज़ा लेने की बजाय आपको इस टाइम मरहम रखनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है। आप सहाफ़ी अभी छोटे मेरे भाई, ये जो बड़े वाले दोस्त हैं सबको पता है क्या कुछ हुआ है। पहले ना को पूछ लेना अगली बारी सवाल ठोकने तो पहले। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है, लोअर सैशन कोर्ट में मेरा केस पड़ा हुआ है, पुलिस के पास एक दरखास्त पड़ी हुई है। हुण तुसीं मैनूं अपना एड्रैस देना, मैं तुहाडे कोल भी एक दे आनी है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ है मैनू भाईजान, मैं तो साहिल बन के खड़ा हर जगह के उत्ते। देखिए, बाजी हमारी जो हैं वो बड़ी मुस्तकिल मिजाज हैं। एक बात मैं सबसे पहले कहूँगा कि सफदर साहब का एहतराम मेरी नज़रों में बड़ा है। कम अज़ कम उन्होंने सच बोला है। इसकी शायद वजह यह कि वो शरीफ ख़ानदान से नहीं है, बाहर से हैं, इसलिए उन्होंने सच बोला है और नज़र आया है कि वो ख़ानदान के बाहर से हैं। बाजी ने उनको ना सिर्फ स्नब किया है बल्कि उनके इस, अगर ये कहीं शहबाज गिल की स्टेटमेंट पे मेरी पार्टी ने कह दिया होता ना, वो तूफान आ जाना था, तूफान आ जाना था, फट जाना था, टीवी हर शय फट जानी थी। बाजी ने अपने शौहर के बारे में ये कहा है, जो मुस्लिम लीग यूथ के प्रेसिडेंट है, अभी भी हैं शायद, अभी नहीं। अच्छा, रिजाइन कर दिया, लेकिन थे, पार्टी के एक्टिव लीडर हैं, हर जलसे पे स्टेज पर होते हैं। उनके बारे में कहा ये उनका जाती बयान है, पार्टी का बयानिया नहीं है। पहले घर च अपने वो जैसी घड़ियां दी सूइयां मिलाई दियां सन ना, पहले घर च सूइयां मिला लो। तुसी कौम नू की एक पेज ते ले आना है, आप लोगों ने कौम की क्या नुमाइंदगी करनी है? आपके तो घर में इत्तफाक नहीं है, आप पहले घर में इत्तफाक कर लें। मैं उस कोई घरेलू सिस्टम के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे कह रहा हूँ। पार्टी पूरी आइडियोलॉजी पे खड़ी है ना। अब अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप एक बात कह रही हो, मैं दूसरी कर रहा हूँ, तो मैं पार्टी का हिस्सा तो नहीं हूँ फिर। तो फिर या तो सफदर साहब को पार्टी से फारिग किया जाए कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, और या फिर जो वो बात कह रहे हैं उसे सुने, अंदर डिबेट करें। हो सकता है वो काम की बात लगे, शायद खकान अब्बासी साहब की भी बात सुने, मिफ्ता इस्माइल की भी बात सुने। मैं ये नहीं कह रहा उनको निकाल दे, बात तो सुने उनकी, हो सकता है उनकी बात में कोई दम हो। मैं तो अपने चेयरमैन से अभी बड़ी खुल के बात करते हैं, जो हमें लगता है सही है या गलत है हमारी पार्टी, वो सुनते हैं, उनकी मेहरबानी, मौका देते हैं। उसके बाद लीडरशिप जो फैसला करती, फिर पार्टी के साथ आपने होना था। बात तो सुने लोगों की यार, आप लोग भी। तो इसलिए बाजी ने जिस तरफ अब तोपों का रुख करना है, बाजी ने उधर ही करना है। लोगों को शायद पता नहीं है कि जब पाँव जलते हैं तो लोग अपने ही बच्चे नीचे ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल वो वक्त हुआ चाहता है
तो हमने तो पूरी ज़िंदगी जहाँ मोहब्बत की थी उसका सिला जो हमें मिला है तो पूरी ज़िंदगी की थी, कोई पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद नहीं। तो बचपन में घर से सिखाया ही ये जाता है। तो हमने तो जो मोहब्बत की थी उसका हमें जो भी सिला मिला, क्योंकि ऑटो पे सिस्टम लगा हुआ है, हमसे तो फिर वापस मोहब्बत ही मिलनी है। लेकिन इधर से जो मिलना है वो मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक शेर पढ़ूंगा, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो इसलिए ये थोड़े दिनों में जिस जिस को गलत फहमी थी बाजी तमाम गलत फहमियां दूर कर देंगी जी। जैसा कि जिस तरह तरीन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पेश गोलियां की जा रही है, कुछ कहा जा रहा है गिरफ्तार करेंगे उनको, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इमरान खान को भी गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि शौकत तरीन एक बहादुर इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मैंने देखा उनमें मुनाफकत नहीं है। मैंने देखा वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुखलिस हैं। मैंने देखा कि वो हमारी पार्टी के साथ एक आहनी दीवार की तरह वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उन्हें पूरी वफादारी की है पार्टी के साथ। उनका बहुत इज्जत और एहतराम है हमारी पार्टी की नज़रों में, और मेरे ज़ाती तौर पर मेरी नज़रों में मेरे लिए वो बड़े भाई की तरह है। चंद लोग होते हैं जिनके अपनी कौम के ऊपर एहसानात होते हैं, वो एक ऐसे मोहसन हैं कौम के। मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने कोविड के फ़ौरन बाद इकॉनमी को ऊपर किया। मुझे बड़ी तकलीफ़ है जिस तरह का उन पर केस बनाया जा रहा है, लेकिन वो एक बहादुर आदमी हैं। मुझे पता है वो डट के इसका मुकाबला करेंगे और वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहम करेगी उनके ऊपर और रास्ते निकालेगी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ।